सुहाना परेशान होकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी वो अपनी अलमारी खोलकर कपड़े बाहर फेंकने लगती है। ना, हाँ, ये भी नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं, ये वाला क्यों है मेरी अलमारी में? ओ गॉड, मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े क्यों नहीं हैं? तभी सुहाना की दोस्त माही कमरे में घुसती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, बस और बस कपड़ों का ढेर ही नजर आ रहा था। कमाल है, मुझे फोन करके बुलाती है और फिर खुद गायब है। और देखो तो कैसा पूरा कमरा फैला रखा है। अभी ठीक करती हूँ। माही जैसे कमरा ठीक करती है, अंदर कपड़ों के ढेर में से सुहाना धप्पा करके बाहर निकलती है और माही को डरा देती है। डर गई ना? अब आई है, मेरी मदद करा दे यार। पर तूने ये कपड़े क्यों फैला रखे हैं? नए लिए हैं क्या? नए? हट, नए होते तो अलमारी के बाहर थोड़ी ना होते। ये सब खराब कपड़े हैं, इनको तो मैं आग लगवा दूंगी भट्टी में। माही, मेरे पास एक बैड न्यूज और गुड न्यूज है। पहले गुड न्यूज सुन, इस समर वेकेशन का हमारा ट्रिप फाइनल हो गया है। ये पी। हाँ, हैप्पी हो जा। और बैड न्यूज, पर मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं और मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी चाहिए। तो चल, लिस्ट बनानी है, अभी तो जगह डिसाइड करनी है। गर्मी के हिसाब से तो क्यों ना तू और मैं फॉरेन चलें? मालदीव्स वगैरह चल लेंगे, गोवा के बजट में ही हो जाएगा। बता। सुहाना फॉरेन? तभी सुहाना की माँ माही को आवाज लगा देती है और सुहाना चली जाती है। माही वहीं कमरे में घूमकर सुहाना की चीजें देख रही थी। ड्रेसिंग के बाहर बहुत सारी सुंदर परफ्यूम की बोतलें भी थी। माही ध्यान से उसे उठाती है और देखती है। हैरान होकर माही के हाथ कांपते हैं तो वो बोतल गिर जाती है और महंगी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सुहाना अपनी माँ माया के साथ कमरे में आती है। माया का माथा ये देखकर ही बुरी तरह चटक जाता है। कर दिया सत्यानाश, इसीलिए कहती हूँ तेरे दोस्त आए तो उनको बाहर वाले कमरे में लेकर जाया कर। माही, तूने जो बोतल तोड़ी है वो इसके डैड इटली से लेकर आए थे। पता है कितनी यादें जुड़ रही थी इसके साथ। मैं लगाती थी ये परफ्यूम और तूने तोड़ दिया। माही सुनकर रोने लग जाती है। आंटी सॉरी, मैं पैसे दे दूंगी। कम ऑन मॉम, माही क्या जरूरत है? ऐसी मेरे पास 20 बोतलें पड़ी है, क्या ही फर्क पड़ता है। तू चिल रहे माही। ये सुनकर माया हंसने लगती है। घबरा नहीं बेटा, मैं तो थोड़ा सख्त बनने का नाटक कर रही थी। आज तेरे हाथ से कांच टूटा है। ये मेरी परी तो हर बात पर ऐसी बोतलें उठाकर फेंकती है। क्यों ना फेंको, आफ्टर ऑल ये सब कुछ मेरा ही तो है। माही सुहाना का रहन सहन देखकर हैरान रह गई थी। सुहाना, क्या तुम कभी बस जरूरत जितना सामान नहीं रख सकती अपने पास? इससे तुम्हारे पैसों की भी बचत होगी और तुमको इतना सरदर्द भी नहीं होगा। और फिर तुम चाहो तो जब जरूरत हो तब मनचाही चीजें खरीद सकती हो। सुहाना और माया माही की बात सुनकर एक दूसरे की मुंह की ओर देखते हैं और खूब हंसते हैं। बचत? पर क्यों? सेव करना? बट वाई? मुझे क्यों सेव करना? मेरे रिच डैड किस लिए कमा रहे हैं? एनीवेज, तुम लोकेशन फाइनल कराओ ना माही। माही फोन में लग जाती है। तभी सुहानी और माया एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं और इशारा पाकर सुहाना कपड़ों के ढेर के पास जाकर उसमें हाथ मारकर एक लाल रंग का टॉप निकालती है और माही को देती है। माही, ये ले टॉप रख ले, तेरे काम आएगा और तुझ पर लगेगा भी अच्छा। और न्यू ही रखा है। एक्चुअली मैं एक कपड़ा पहनती हूँ तो बाकी कपड़ों की बारी अगले साल ही आती है, ऐसे में सब न्यू ही रखा हुआ है। माही के मना करने पर भी सुहाना जबरदस्ती उसके बैग में कपड़ा डाल देती है और माही कुछ देर में वहाँ से निकल जाती है। वो पैदल सड़क पर चल रही थी, इधर उधर के नजारे लेते हुए। माया किचन में काम करते हुए सुहाना से बात कर रही थी। अच्छा किया तूने वो वाला टॉप दिया। हाँ मॉम, उसको तो मैंने कितनी बार पहन भी लिया था, वो मेरे मन से उतर चुका था। और वैसे भी माही की इतनी कहाँ चॉइस है, 4 कपड़ों में 5वां कपड़ा ऐड हो गया। वैसे छोटे लोगों के लिए उतरन पहनना बुरी बात तो नहीं है। हाँ, तुझे पता है ये छोटे लोग तो अपने बच्चों के कपड़े भी एक दूसरे रिश्तेदारों में पहुंचा देते हैं। व्हाट मॉम, यू हाउ चीप? पर मैं तो अभी किचन से भी सामान निकाल रही थी। देख तो, ये बिस्किट का पैकेट पिछले हफ्ते एक्सपायर हो गया, ये भी दे देती उसे। बेचारी कहाँ तो ये महंगे बिस्किट खाती होगी। नो मॉम, ऐसे नहीं बोलते, बिस्किट नहीं, माही बोलती है। बिस्कुट खाओगी सुहाना? देख तो, आज उसने परफ्यूम की इतनी महंगी शीशी और तोड़ दी। तू उसको इतना मुंह क्यों लगाए रखती है? बता, घर में आने ही क्यों देती है? जो टाटा बिड़ला है क्या वो आए और मैं चाय बनाऊं? कम ऑन मॉम, वो मेरी दोस्त है और दोस्त होने के लिए टाटा बिड़ला होना जरूरी नहीं है। बस वो अच्छी हो तो उसका होना काफी है।
माही दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। माही सुहाना की बात सुनकर बड़ी खुश होती है। उसकी आंखें नम थी। तभी सुहाना आगे बोलती है, दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती है, वो बस मन देखती है। कट इट आउट, चिल मॉम, मैं थोड़ा महान होने का ट्राई ही कर रही थी। माही मेरी दोस्त है क्योंकि मुझे दोस्त के रूप में एक असिस्टेंट मिल जाती है और मैं उसके साथ खुश रहती हूँ। अब कल को मुझे कहीं जाना हो अकेले तो वो हमेशा चल सकेगी ना, मेरा सामान भी उठा लेगी। अब ऐसे तो नौकर मिलने से रहे तो दोस्त कम असिस्टेंट सही। हाँ हाँ, मेरी समझदार गुड़िया, नौटंकी पुड़िया। सुहाना और माया मजाक बनाते हुए ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि दरवाजे पर माही ही खड़ी थी और सब सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं बोलती। उसके चेहरे पर हंसी थी। दोनों माँ बेटी उसको देखकर घबरा जाते हैं। अरे माही, हम तो बस चिल कर, मेरी वजह से हंस तो रहे हो ना, ये अच्छी बात है, वरना महलों में रहने वालों को आजकल कहाँ ही हंसी आती है। मैं तो इसीलिए वापस आई थी कि गलती से मेरी चप्पल की जगह तेरी चप्पल पहन गई थी और पैदल चलते हुए मुझे महंगी चप्पल काटती है सुहाना। मैं मेरी असली रफ्तार में ही चलना पसंद करती हूँ। और हाँ, उतरन के लिए थैंक्स, तूने मेरी फिक्र करी, मैं उसी बात से खुश हूँ। उतरन है भी तो मेरी ही दोस्त की तो है। ये कहकर माही चली जाती है। सुहाना और माया अपना सा मुंह लेकर खड़े हो जाते हैं। माही अपने घर पहुंचती है। एक छोटे से घर के कोने में चप्पल निकालने की जगह थी, जिसके कोने में 2 जोड़ी चप्पल ही रखी हुई थी। घर में एक बीमार माँ थी, बाप पहले ही मर गया था। घर में बस वो थी और बस उसकी माँ निर्मला। माही आकर अपनी माँ के पाँव छूती है और जाते ही कमरे की अलमारी खोलती है, जिसमें गिनती के 4 कपड़े रखे थे और पूरी अलमारी रखी थी सोम मंगल बुध गुरु और ये आ गया शुक्र का टॉप। इतने कपड़े हैं कि एक दिन एक पहनूं तो उसका नंबर हफ्ते के आखिर में ही आए। देने वाला जिसे भी देता है खूब देता है। माही जाकर फटाफट पूरे घर का काम करने लगती है। झाड़ू पोछा बर्तन और फिर रोटियां बनाकर कॉपी किताब उठाती है। माँ, मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन देने। जा बेटा, पर खाना लेकर जाना, भूखी मत रहना। माही अखबार फाड़कर उसी में रोटियां लपेट लेती है और बिना परवाह किए निकल जाती है। उसे ना शिकायत थी, ना कम चीजें होने का गम। उस और सुहाना ट्रिप के लिए सुपर एक्साइटेड होकर अपने डैड को फोन करती है। डैड, अभी तक मेरे अकाउंट में आपने पॉकेट मनी क्रेडिट नहीं की, मुझे इंडिया के बाहर जाना है इस बार वेकेशन पे। डैड सुनो ना। इस बार तुमको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, समझी? तुम बहुत पैसा उड़ा रही हो सुहाना, थोड़ा कंट्रोल करना सीखो कुछ दिन। कंट्रोल? पर क्यों? मुझे तो कोई जरूरत नहीं है कंट्रोल करने की, आपके पास इतना पैसा है तो उड़ा दो ना डैड। नो, नहीं, नेवर। चलो मैं काम कर रहा हूँ, बाय। ये सुनकर सुहाना क्रोध में आकर फोन फेंक देती है और रोने लगती है। मेरा मालदीव्स। माही पैदल चल रही थी और बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। 12,000 का तो सेंट तोड़ दिया मैंने उसका। सैलरी भी नहीं आई है, ट्यूशन फीस भी आधे बच्चों की उधार पर है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, आखिर मैंने हाथ ही क्यों लगाया उस बोतल को। कि तभी उसकी घिसी चप्पल में से कांटा उसके पाँव में लग जाता है और खून आने लगते हैं। अब वो लंगड़ाकर थोड़ी जल्दी चल रही थी क्योंकि ट्यूशन का समय हो चला था। अगर लेट गई तो बच्चे टूटने लगेंगे। जल्दी कर माही, जल्दी। कैब तो नहीं करूं, इतनी सी दूरी के लिए 100 रुपए क्यों दूं भला। तभी एक कार आकर माही के बराबर में चलने लगती है। माही ये देखकर थोड़ा किनारे चलने लगती है। तभी कांच का शीशा नीचे उतरता है। उसमें बैठा एक स्मार्ट सा लड़का था, काला चश्मा लगाए। वो माही को देखकर अपना चश्मा उतारता है। हेलो बॉस, बॉस सुनो। माही बॉस, मैं दानिश। माही उसके बार बार पुकारने पर उसे देखती है। दोनों की आंखें मिलती है। तुम इस शहर में? देखिए आखिर कौन है कहानी का नया किरदार और इसका माही की गरीब जिंदगी से कैसे ताल्लुक है। उधर सुहाना ने माही को सहेली तो बना लिया, मगर अब भी उसके दिमाग में माही को लेकर दोस्ती वाली इज्जत नहीं है। माही दानिश की आवाज से रुक जाती है और कार में झांकती है। दानिश कार से निकलता है और माही को गले लगा लेता है। माही हैरान होकर उसे देख रही थी। जानता हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, मगर बॉस मैं तुमको पहचान गया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? चुप करके गाड़ी में बैठो, वरना। माही दानिश के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और अभी भी उसके अंदर कश्मकश चल रही थी। पहले मेरी गर्लफ्रेंड को ले लें, फिर आगे चलते हैं, तुमको सब याद दिलाता हूँ। और दानिश आगे चलता है तो अगले मोड़ पर उसकी गर्लफ्रेंड सुहाना खड़ी थी। माही सुहाना को देखकर झिझक सी जाती है। दानिश गाड़ी से उतरकर सुहाना को गले लगाता है। हे हनी, आई मिस्ड यू सो मच। ओह माय गॉड, तुम इधर कैसे? तुम क्या एक दूसरे को जानते हो?
बताता हूँ, सब बताता हूँ। माही बॉस, आप जरा उठकर पीछे वाली सीट पर चले जाना, इधर सुहाना बैठेगी। माही चुपचाप उठकर पीछे बैठ जाती है और दानिश कार चलाने लगता है कि अचानक वो ब्रेक लगाता है और माही और दानिश उछलकर वक्त में पीछे चले जाते हैं। ये आज से 4 साल पहले की बात है, जब माही ने इंजीनियरिंग की कॉलेज में दाखिला लिया था। हाई फाई फैंसी कॉलेज में अपनी सादगी के लिए मजाक बनवाती माही को फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ वाले लोग फरारी में घूम रहे हैं और वो 11 नंबर की बस पकड़कर चलती है, यानी कि पैदल। तभी कॉलेज में दानिश नाम का लड़का माही का जूनियर बनकर आता है। माही बॉस, वो मुझे आपके नोट्स मिलेंगे क्या पढ़ने के लिए? पहली बार माही से इतनी आराम से किसी ने बात की थी, इज्जत दी थी, तो माही दानिश की मदद करने लगती है। धीरे धीरे दानिश माही से घुलने मिलने लगा। अरे तुझे अगर माही बॉस पसंद है तो तू उन्हें बोल देना। दानिश जाकर माही को अपनी फीलिंग्स लाल गुलाब देकर बताता है। वो सुनकर माही दानिश के हाथ से नोट्स ले लेती है और पलटकर चली जाती है। वो दिन था और आज का दिन। फिर से दानिश को माही कभी कॉलेज में नजर नहीं आई। ओ, तो मेरी दोस्त बनने से पहले तुम मेरे बेबी की सीनियर थी। नॉट बैड, नॉट बैड। पर माही, तुम ऐसे क्यों चली गई थी? कहीं उस बात के लिए तो नहीं? दानिश, हमारे पास प्रतिभा तो थी, मगर कभी उसके साथ चलने की चॉइस नहीं थी। उसी शाम को मेरे बाबा गुजर गए और मुझे खबर मिलने के बाद मैं वहां से चली गई। फिर जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसी दबी कि फिर कभी उठ ना सकी। क्या यार माही, तुम भी ना, तुमने मजबूरी में पढ़ाई छोड़ी और मुझे मजबूर करके पढ़ाया गया। काश मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई छोड़ सकती। माही सुहाना की बचकानी बात सुनकर मुस्कुराती है। काश बोलने से जिंदगियां अगर बदल सकती तो मैं कुछ पैसे कमाने की बजाय पढ़ाई पूरी करती। सुहाना, तुमने अभाव देखा नहीं है। जिस रोज देखोगी समझ जाओगी कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए कितने लोग तरस कर तड़प कर मर जाते हैं। Whatever. Anyways, मुझे चलना है, मेरे ट्यूशन वाले बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माही उठकर जाने लगती है कि तभी उसे सुहाना के खुसफुसाने की आवाज आती है। तुम्हें सच में माही पसंद थी दानिश? नहीं तो, अब वो तो बस पढ़ाकू लड़की मेरी जीएफ होती तो पढ़ना आसान हो जाता, पास हो जाता, बस। माही वहां से चली जाती है और ट्यूशन की बजाय घर जाती है। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वो कमरे में जाकर पेटी से अपनी पुरानी किताब निकालती है और उनकी धूल हटाकर सीने से लगाकर खूब रोती है। ये नहीं होना चाहिए था। माही किताब खोलती है जिसमें से वही सूखा गुलाब निकलता है जो दानिश ने माही को 4 साल पहले दिया था। क्यों दानिश, क्यों? तुम भी सबके जैसे क्यों निकले? और माही के कानों में वही बरसों पुरानी आवाज गूंजती है जब माही दानिश से मिलने जाती है। ये सब घुलना मिलना दोस्ती तो ठीक है, पर तू क्या सच में माही बॉस को पसंद? बुलशिट, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, सीनियर लड़की है, साथ रहेगी तो पास हो जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। और इसके अलावा उसमें है ही क्या जो मैं उसके साथ रहूं? ड्यूड, वो हवाई चप्पल पहनकर आती है, कैन यू बिलीव इट? तुम्हारा भाई दिन के हिसाब से शूज बदलता है, तो क्या उस हवाई चप्पल वाली को तुम्हारी भाभी बनाएगा? नो वे, तुम्हारी भाभी होगी हाई हील्स, सेक्सी पंप्स पहनने वाली। माही दानिश का भी औरों जैसा रूप देखकर माही टूट जाती है। वो कमरे पर आती है और खूब रोती है। दरअसल माही को दानिश का साथ भाने लगा था और वो सोचती है कि दानिश सबसे अलग है, अमीर गरीब जैसी बातें नहीं सोचता। उस चोट ने माही को दानिश से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। माही, क्यों रो रही है बिटिया? तेरे नसीब में डिग्री ना सही, प्रतिभा तो है। मत रो, मत रो। और माही आंसू पोंछकर दानिश का दर्द सीने में दफन कर लेती है। वो अलमारी खोलकर सुहाना का दिया लाल चमकीला टॉप निकालती है और पहन लेती है। माँ, नई नौकरी के लिए जा रही हूँ, देरी से आऊंगी। और माही रात में एक डिस्को के भीतर वेट्रेस की नौकरी पकड़ने आ जाती है। डिस्को झमाझम चमक रहा था और उसमें माही सब शराबियों को शराब खाना चखना सर्व कर रही थी। मजबूरी माही से क्या सब करा रही थी, आप देख सकते हैं। तभी एक शराबी माही का हाथ थाम लेता है और वो घबराकर पीछे भाग जाती है। दिन रात कमाऊंगी, डरूंगी नहीं, क्या फर्क पड़ता है कोई हाथ पकड़े या गला। मेरा तन भले ही मैला हो मगर मन पर कभी आंच नहीं आने। और माही काउंटर पर चीजें रखने लगी कि तभी पीछे से आकर एक लड़का माही को दबोच लेता है। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। माही गुस्से में पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो लड़का और कोई नहीं, दानिश ही था। माही उसे देखकर हैरान थी। तुम माही, तू क्या कर रही है मेरी सुहाना के कपड़ों में? तभी पीछे से सुहाना भी आ जाती है। वो भी नशे में टुन्न थी। माही,
आई एम रियली सॉरी। वो दानिश को होश ही नहीं था कि मैं हूँ या तुम। बाय द वे, टॉप तुम पर अच्छा लग रहा है बेबी। ऐसे देखकर गले लगना चाहिए ना। देखो भी, अब ये कपड़े माही को दे दिए, इसलिए सारा कंफ्यूजन हो गया। भिखारी है क्या तुम्हारी दोस्त जो कपड़े भी तुम्हारे पहनकर बार में आती है? अरे इतना ही शौक है रईस बनने का तो खुद के लेवल पर आकर दिखाए ना। माही को दानिश की बातें बहुत बुरी लगती है। सुहाना को भी ये देखकर इंफीरियर फील हो रहा था। दानिश जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होता है तभी पीछे से उसका बड़ा भाई सागर आकर उसे थाम लेता है। दानिश, इतनी पीता ही क्यों है जो झेल नहीं पाता? सुहाना, इसे ले जाओ यहाँ से। और सुहाना दानिश को ले जाती है। माही दानिश की बात से रो रही थी कि तभी सागर उसे नैपकिन देता है। आई एम रियली सॉरी मिस। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इस जगह आप गलत है मिस। आदत पालो मगर किसी का भी जहर पीने की नहीं, बल्कि अपने लिए अमृत बनने की आदत डालो, समझी? और सागर मुस्कुराकर जाने लगता है। तभी माही उसे पुकारती है, सुनिए, मैं यहाँ शौक पूरा करने के लिए नहीं आई। ये उतरन शौक से नहीं पहना, मैं यहाँ कमाने के लिए आई हूँ। खैरात से अच्छा है कमा कर मरूं। सागर माही की बात सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। माही को अब इतना दुख नहीं हो रहा था और वो रात को घर लौट आती है। तभी सुहाना का उसे कॉल आता है। सॉरी यार माही, पता नहीं दानिश ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब बाहर चलकर मिले और इससे हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा। अच्छा हाँ, वो दानिश के भैया सागर भी आ रहे हैं। ये सुनकर माही सुहाना के साथ बाहर चलने को तैयार हो जाती है। सागर भैया, ओके। अगले दिन माही अपना सादा कुर्ता पहनकर उसी हवाई चप्पल पर सवार होकर पैदल पैदल पहुंच जाती है सुहाना के यहाँ। उधर माया की नजर माही पर पड़ती है और उसकी नौटंकी भी शुरू हो जाती है। अरे माही बेटा, बड़े सही मौके पर आई है। भूखी होगी ना, ले उपमा खा ले। पसंद है ना तुझे? आज तो सारा जब तक खाकर फिनिश नहीं करेगी मैं मेरी बेटी को भूखे पेट जाने नहीं दूंगी। अब काम आ जाएगा ये बचा कुचा खाना, नहीं तो फेंकने में बर्बाद हो जाता। माही माया का अपनापन देखकर बड़ी खुश होती है। माया मंद मंद मुस्कुराते हुए उपमा का प्याला माही के सामने लाकर रख देती है और उसका सर सहलाती है। सुहाना भी तैयार होकर आ गई थी। बेचारी बिन बाप की बेटी है ना, सारा दिन चप्पल घिसती रहती है और पता नहीं खाना भी भरपेट खाती होगी या नहीं। माही माया की बातों से बहुत भावुक हो गई थी। वो चम्मच उठाकर उपमा खाने वाली ही थी कि तभी हंसते हुए दानिश और सागर भी दरवाजे से अंदर आते हैं और सागर की नजर कुर्सी पर बैठी माही पर पड़ती है। वो नजरों से ही उसे हेलो कहता है। हेलो भैया। सागर माही के पास आता है और बैठ जाता है। तभी उसकी नजर उपमा पर पड़ती है। माही रुको जरा। और सागर माही के हाथ को अपनी ओर खींचकर उसके हाथ से उपमा खाता है और मुंह बनाकर थूक देता है। छी, माही से खाना नहीं, ये सड़ रहा है। तुम्हें बदबू नहीं आई क्या? ओह, तुम तो माँ की ममता देख आंख नाक कान सब बंद कर चुकी होगी। और आंटी आप, जरा आप खाकर दिखाओ ना इसे। नहीं नहीं बेटा, मेरा तो व्रत है और ये खराब कहाँ है, बस 2 ही दिन तो हुए हैं ना बने हुए। बर्बाद जाए अनाज इससे बेहतर है ना गरीब के मुंह पड़े। वैसे भी इनकी सेहत को कोई असर थोड़ी ना पड़ता है बेटा, इनको तो ठंडा बासी सब खाने की आदत होती है। वाह आंटी वाह, आपकी सेहत है और इनकी सेहत राशन कार्ड का सस्ता अनाज है ना। कल मुझे किसी ने कहा था कि खैरात के बजाय कमा कर खाने वाला बासी भी खाए तो पच जाती है। माही सागर की ओर देखती है कि वो उसकी ढाल बनकर उसके लिए लड़ रहा था। बस करो सागर भैया, मेरी भूख मर गई। सागर को भैया शब्द बहुत दर्द दे रहा था। सुहाना दानिश एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। सागर माही का हाथ थामकर दरवाजे से बाहर जाने लगता है कि तभी, अच्छा सुन माही, चल कमरे में, घूमने के हिसाब से कपड़े पहनने को दे दूं तुझे, कभी तो थोड़ा ड्रेसिंग सेंस रखा कर। यहाँ ड्रेस भी तब आती है जब माँ की दवाइयों के पैसे बच जाएं। ड्रेसिंग सेंस तुम जैसे बड़े घर की बेटी का ही हो सकता है। खैर, माही सुहाना की बातें मानती थी क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी दोस्त की तरह रहना चाहती थी और वो मुंह लटकाए सुहाना के पीछे जाने लगती है कि तभी सागर माही का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। नहीं ना सुहाना, यही माही का अंदाज है जो उसे हम सबसे अलग बनाता है। अंदाज? ये बहन जी टाइप्स? सरोजनी की आंटी की दुकान से सिलाए सूट सलवार कौन सा अंदाज है भैया? वही तो अंदाज। तुमने क्या क्या पहना है? पीटर इंग्लैंड। मैं तो जारा के नीचे कभी पहनती ही नहीं हूँ भैया। माही तुमने? ये तो माँ की साड़ी से बनाएगा कुर्ता है। बस यही तो। सोचो, जारा गुची अरमानी सब फेल है इस बात के आगे। माही डार्लिंग, तुमको चेंज करने की दरकार नहीं है। और वैसे भी उतरन ही पहननी है तो अपनी माँ की पहनेगी ना, वो तुम्हारी क्यों। और हाँ, नेक्स्ट टाइम माही की सच में फिक्र हो तो ब्रांड न्यू कपड़े ला कर दोगी माही को,
तो वो पहन लेगी। चलो माही, अब चलते हैं। और सागर माही को खींचकर बाहर ले जाता है। ओ तेरी, ये क्या दानिश, सागर भैया को क्या हो गया? ये तुम्हारा भाई इस चौल वाली की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या पता, शायद मेरी ही तरह होगा। पहले चढ़ाएगा फिर गिरा देगा उतार कर, धम। उनकी हंसी के ठहाके माही के कानों तक आ रहे थे और माही इस बार सागर का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाती है। क्या हुआ माही, सब ठीक तो है ना? तुम अंदर की बात की परेशानी मत लो, मैं हूं ना। इन लोगों का तो दिमाग खराब हो चुका है, खुदाइश से रहेंगे और तुमको क्या ऐसे ही कुछ भी समझ लेंगे। वो तो तुम साथ थी तो मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं, वरना तो इनकी माँ बहन याद दिला देता मैं। तुम परेशान मत होना। और इतना सुनकर माही चिढ़कर अपना मुंह बनाकर उसके आगे जोर से हाथ जोड़ती है। अरे हुजूर, मेहरबानी आपकी, प्लीज मेहरबानी। अरे बाबा, नहीं चाहिए मुझे ये सब। अगर मुझे कोई परेशानी हो भी रही है तो जाने दो ना, क्या दिक्कत है आपको भैया? अरे मुझे नहीं चाहिए इतनी परवाह भाई। तभी सागर तपाक से माही को बोल पड़ता है। आई लव यू माही, और मैं तुम्हारा नहीं, दानिश का भाई हूँ, और मैं तुमको बहन की नजर से नहीं देखता। इतना कहकर सागर पलट कर जाने लगता है। माही का मुंह खुला का खुला रह गया था। एक्सक्यूज मी, बात पूरी करके जाइए। क्या बोले? बहन की नजर से नहीं देखता मतलब? हाँ तो फिर किस नजर से देखते हो? हाँ, हेलो भैया, सागर रुको। माही के मुंह से भैया की जगह सागर सुनकर वो बड़ा ही खुश होता है और जाकर कार में पीछे बैठ जाता है। दानिश कार चला रहा था तो माही उसके बगल में जाकर बैठने लगती है कि तभी, यार माही, गेट ओवर विद दानिश यार। ये तेरा नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं बैठूंगी ना इसके साथ। चल जा, तू पीछे जा सागर भैया के साथ। और माही सहमी सी जाकर पीछे सागर के पास बैठ जाती है। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते हैं और खूब घूमने के बाद सब अपने अपने घर को निकलते हैं। भैया, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहीं सुहाना के यहाँ आराम कर लेता हूँ। आप जाकर माही को ड्रॉप कराओ ना। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इट्स ओके, आई विल ड्रॉप यू ना बाबा, पर जरा आगे आकर बैठ जाओ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। माही सागर की बातों से किलस तो रही थी, पर वो बोलती भी क्या? सागर कुछ गलत भी नहीं कर रहा था। वो आकर चुपचाप आगे बैठ जाती है और सागर मुस्कुराकर गाड़ी चलाने लगता है। कांच से वो माही की आंखों को निहार रहा था। सच? क्या? कितनी भोली आंखें हैं तुम्हारी माही, ऐसी आंखें मैंने बस एक ही देखी थी। देखो भैया, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि इन बातों में फंस जाऊंगी। आप प्लीज मुझसे ऐसा वैसा ना बोलिए, बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो रहा है। माही मुंह फेरकर आंख बंद कर लेती है। भैया, एक दिन सैया तो बन के रहूंगा। और सागर हल्का सा शीशा खोल देता है और माही के चेहरे पर बाल लहराने लगते हैं। कितनी सुंदर लग रही थी माही। और तभी उसका घर भी आ जाता है। माही उतर कर जाने लगती है। सुनो सागर, बस सागर ही कहो, भैया नहीं हूँ मैं। बहुत हो गया, आप इधर आइए, बात सुनिए मेरी। ये जो आप करना चाह रहे हैं, ये आपका छोटा भाई बरसों पहले कर चुका है, ठीक है ना? पहले हम गरीबों को पलकों पर बिठाने की बात करो और जब जमीन से ऊपर उठ जाए तो उठाकर वापस जमीन पर गिरा दो जोर से, ये कहकर कि तुम्हारी औकात क्या है। तो मिस्टर सागर भैया, वॉट एवर यू आर, मेरी औकात की तो बात भी मत करना। खुद कमाती हूँ, खाती हूँ, माँ का ध्यान रखती हूँ, तो प्लीज मेरी परवाह ना कर। माही पटपट करके बोले जा रही थी। तभी सागर अपने घुटनों के बल आकर माही के सामने बैठ जाता है। माही, मुझसे शादी करोगी? बस इतना ही कहूंगा। क्यों, किस लिए, कैसे हुआ मत पूछना, बस मेरी सुन लो, मुझसे शादी करोगी? सागर की आंखों में मिन्नतों के आंसू थे। वो हाथ फैलाए माही के चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर जरा भी प्यार नहीं था। माही सागर के बगल से बिना कुछ बोले गुजर जाती है और सागर के सारे इमोशंस अपनी हवाई चप्पल के नीचे कुचलते हुए अंदर जाने लगती है। सागर हैरान सा वहीं बैठा रह गया था। तभी माही पलटती है और बोलती है, सुनो सागर, कल मुझे मंदिर के पीछे मिलना। सागर के चेहरे पर शांति थी और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर दानिश सुहाना के साथ कमरे में सो रहा था कि तभी सुहाना के डैडी तिल मिलाते हुए कमरे में आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, सुहाना, हो गई है याशी है? डैड धीरे ना, मेरा दानिश भी यही है। बेटा दानिश नहीं, तेरी पढ़ाई का पैसा मैं देता हूँ। और तूने क्या किया, पेपर ही नहीं दिया। जी तो कर रहा है कि तुझे एक चांटा लगा दूं। मगर बात सुन मेरी, अगर अपनी आदतें नहीं सुधारी तो तेरा घूमना फिरना, पॉकेट मनी और महंगे शौक सब खत्म। फिर रहना अपनी उस दोस्त माही की तरह ही। जब रहेगी तो पता लगेगा, बाप के पैसे पर ऐश चाहिए बस। हाँ, सीखो कुछ उस माही से, कुछ नहीं है उसके पास, पर डिग्रियां कर ली उसने, और एक तुमको देखो। हाँ। सुहाना ने अपने पिता का ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा था। वो जाता हुआ जोर से दरवाजा बंद करता है और सुहाना डर जाती है। वो रो रही थी। दानिश भी जाग गया था। क्या हुआ बेबी?
सुहाना माही के साथ की पुरानी बात याद करती है। प्लीज यार, मेरी जगह तू दे दे मेरा पेपर, तुझे तो सब आता ही है। ठीक है, पर सिर्फ तेरे लिए। और जब सुहाना का पेपर माही देने जा रही थी, तभी माही की माँ बाथरूम में गिर जाती है और माही सुहाना का पेपर नहीं लिख पाती है और सुहाना का बिना मेहनत के पास होने वाला सपना भी वहीं टूट जाता है। सब उस माही की वजह से हो रहा है। कितना रिक्वेस्ट किया था ना, पर नहीं, देखो अब उस बहन जी की वजह से मुझे डैड से डांट पड़ गई। दानिश सुहाना को गले लगा लेता है। दानिश, एक बात कहूँ, मानोगे? हाँ, जान कहो ना। मैरी मी दानिश, वरना डैड तो डिग्री बोल बोल कर मेरी जान ले लेंगे। मुझे तुम्हारे साथ पार्टी करने में ही मजा आता है, और फिर तुम मुझे थोड़ी ही पढ़ाई लिखाई के लिए जलील करोगे। हाँ? दानिश मुस्कुराता है और हाँ बोल देता है। दोनों खुशी से गले लगते हैं। एक अमीर सहेली ने फिर से सच से मुंह फेर कर आसान रास्ता अपना लिया था। वहीं माही रात भर करवटें लेकर सागर की बातों के बारे में सोच रही थी। 2 दिन पहले जो डिस्को में दानिश का बड़ा भाई बनकर लड़का मिला था, वो आज कैसे अचानक इस गरीब लड़की को प्यार भरी बात के साथ शादी का प्रस्ताव भी दे रहा था। सागर माही दोनों रात भर करवटें बदलते हैं और सुबह होने का इंतजार करते जा रहे थे। आखिरकार सुबह हो जाती है और माही उठकर कमरे में रखी पेटी में से कुछ कागज निकालती है और उन्हें पर्स में रखकर तैयार होकर मंदिर के लिए निकलती है। उधर सागर भी जल्दी से मंदिर के यहाँ पहुँचता है। दोनों को इस समय की जल्दी थी, इसीलिए दोनों इधर उधर लहराते आ रहे थे और आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी सागर माही को बाहों में थाम लेता है। दोनों की आंखें मिलती है, पर दोनों की आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। माही सागर की बाहों में थी। तभी वो कहती है, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी के लिए सागर, मगर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सागर माही के जवाब से खुश था। तभी माही हाथ में थामे हुए कागज सागर को दिखाती है। ये है मेरी शर्त, अगर इसके साथ मुझे अपना सको तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। क्या? ये क्या? तुम्हारी माँ को 3rd स्टेज कैंसर है? हाँ, और मैं उनको किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो वो भी हमारे साथ ही रहेंगी। सागर ये सुनकर भौचक्का रह गया था। मगर ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा था? सागर पलटकर जाने लगता है और माही जोर से हंसने लगते हुए तालियां बजाती है। मैं जानती थी तुम और तुम्हारा ये शादी का प्रस्ताव ढेर हो जाएगा जब तुम मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी को उठाने की बात सुनोगे। अरे जाओ जाओ, जाकर किसी महलों वाली से प्यार करो। हम गरीबों के नसीब में मेहनत करना लिखा है, ऐसे शॉर्टकट मारकर प्यार करना नहीं। जाओ जाओ। माही की आंखें नम थी। दानिश की तरह ही सागर ने भी उसका दिल तोड़ दिया था और वो रोती हुई लौटने लगती है। वहीं तभी पीछे से सागर उसका हाथ थाम लेता है और जैसे माही उसकी ओर पलटती है, वो बिना सोचे समझे एक झटके में माही की मांग भर देता है। ये क्या किया सागर? तुम्हारे सारे गम बांट लिए माही। तुमने कैसे सोचा कि जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो तुम्हारी माँ हमसे अलग रहेगी? नहीं, कभी नहीं होगा। आज से वो मेरी भी माँ है। और सागर माही को दुल्हन की चुनरी उड़ाता है और दोनों वहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं। माही सागर का ऐसा प्यार देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। माही सागर जाकर माही की माँ से आशीर्वाद लेते हैं और तीनों वहाँ से सागर के घर पहुँच जाते हैं। मगर ये क्या, वहाँ माया और सुहाना के डैडी संग सुहाना भी थी, जो दानिश के लिए सुहाना का रिश्ता लेकर आए थे। दानिश की माँ ने सुहाना को शगुन की चुनरी उड़ा दी थी। अब दोनों सहेलियां आमने सामने खड़ी एक दूसरे को देख रही थी। माही सुहाना गरीब और अमीर होने के बावजूद एक ही जगह खड़ी थी। दानिश की माँ मोहिनी को सागर के साथ माही को देखकर झटका लगता है। सागर, कौन है ये और तूने शादी कैसे कर ली? आखिर हमारे भी फैसले की कोई इज्जत है या नहीं? माँ तुमसे अगर कहता तो तुम कभी भी माही को नहीं अपनाती, स्टैंडर्ड्स की बातें करती। पर अब ये तुम्हारी बहू है, हमें आशीर्वाद दो। दूर हटा इसको। नहीं, कभी नहीं। मैं इस सड़क छाप को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। माही सहमी सी पीछे खड़ी हो जाती है। तभी सुहाना भी वहां आती है और उसको देखकर हंसती है। ये सही तरकीब लगाई तूने मेरे बराबर लेवल तक पहुंचने की। हाँ, पर भूल मत, तू मेरी सहेली तो बन गई थी, मगर इसका फायदा उठाकर इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ से लिखी जाती है सुहाना, और मैं कौन होती हूँ किसी की बहू बनने वाली? मैं तो बस अब सागर की पत्नी हूँ। मैंने दौलत से नहीं, सागर से शादी की है। जैसे तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे दोस्ती करी थी, तुम्हारे पैसे की नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी सहेली ही रही थी। भाई साहब, हमको इस घर में अब एक ही बहू चाहिए जो मुझ जैसी हो, और वो है सुहाना। आज से मेरा बस एक ही बेटा है दानिश, और मेरी बहू सुहाना। आप जल्द से जल्द शादी तय करें। और हाँ दानिश,
ध्यान रहे कि मुझे तेरी शादी में भीड़ नहीं चाहिए। फालतू लोग अभी मेरे घर से बाहर हो जाएं। सागर मोहिनी की बात समझ जाता है और माही का हाथ थामकर बाहर जाने लगता है कि तभी मोहिनी कुछ प्रॉपर्टीज के कागज सागर की ओर फेंकती है। बस तू इन्हीं टुकड़ों के लायक है बेटा। माँ का दिल दुखाने के बदले मैं तुझसे सब वापस ले रही हूँ। निकल जा यहाँ से। मुझे दौलत का लालच तो कहाँ ही था, जितना तुमने दिया बस वही काफी है। ख्याल रखना माँ, ख्याल रखना भाई। और सागर कागज उठाता है और नम आंखों से वहां से जाने लगता है। माही उस समय सागर का हाथ कसकर थाम लेती है। माफ करना माही, मेरे सारे वादे खुद ब खुद टूट गए। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। हट पागल, अभी तो वक्त आया हमारी जिंदगी एक नए सिरे से बनाने का। चलो अपने घर चलते हैं। और माही सागर को अपने घर ले जाती है। सागर, माही और उसकी माँ मिलजुल कर रहने लगते हैं। उधर दानिश और सुहाना की भी शादी हो जाती है। अचानक से दानिश पर बिजनेस का लोड भी बढ़ जाता है और वो काम में मन लगाने लगता है। सुहाना बेटा, मैं ऐसी माँ तो नहीं हूँ जो बेटे की और बहू की तरक्की देखकर जलूं। हाँ, सागर ने जो गलती करी उसकी सजा तो उससे मिलनी ही थी, पर अब तू भी दानिश का हाथ बटाने लग जा। हाथ बटाऊं? पर मॉम, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? और इनफैक्ट दानिश को भी क्या ही जरूरत है काम करने की? मेरे ही डैड के पास इतना पैसा है ना, उनसे मांग लेंगे ना मॉम। आप रुको, मैं अभी कहती हूँ उन्हें। सुहाना मोहिनी की बात को घुमाकर वहां से चली जाती है। पगली अभी भी पापा की परी ही है। मोहिनी सुहाना को लाड़ में चूर रखती थी और वहीं एक सहेली माही की किस्मत को खासा फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी उतनी ही मेहनत करके कमा रही थी। सागर को मोहिनी के बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था और वो घर रहता था। एक दिन माही की माँ की तबीयत बहुत खराब हुई और सागर उनको अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि उसकी हालत खराब है। अगर माँ को कुछ हुआ तो मेरी माही टूट जाएगी। उस दिन रात भर सागर जागता हुआ करवटें बदल रहा था और अपनी माही को देखता जा रहा था। तभी उसे एक ख्याल आता है और वो उठकर बाहर चला जाता है। अगली सुबह होती है और सागर दोनों को आवाज देता है। माँ, माही, अरे जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? क्यों इतना बचपना है तुम में भी? कहो क्या हुआ? माही देखती है सागर ने टेबल पर कुछ कागज और पासपोर्ट एंड वीजा रखा है। माँ का इलाज विदेश में होगा। मैंने सारी तैयारी कर ली है। इलाज के लिए इमीडिएट वीजा बनवाने को पहले ही डाला हुआ था। कल रात हॉस्पिटल की फीस भी भर दी है। इनकी आज शाम की फ्लाइट है। पर माँ, मैं और माही तो आपके साथ नहीं होंगे, पर वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं। वो आपका एकदम माँ की तरह ही ध्यान रखेंगे और फिर हम वीडियो कॉल तो करते ही रहेंगे ना। बेटा, तू सच में मेरा बेटा बनकर ही आया है, पर मैं वहाँ अकेले नहीं होगी माँ तुम। मैं और माही यहीं से हर दम तुम्हारे साथ रहेंगे, दुआ में भी और पूजा में भी। वैसे भी जाना तो हमें भी चाहिए, मगर अभी मुझे और माही को तिनका तिनका जोड़कर इस घोंसले को बनाना है, ताकि जब तुम ठीक होकर आओ तो तुम्हारे लिए एक सुंदर संसार बना हो। सागर माही की माँ को गले लगाता है। सागर का ये प्यार देखकर माही इमोशनल हो जाती है। सच में सुहाना, तुमको लगता था कि दौलत तुमने पाई है, पर मेरे हिस्से जो है वो प्यार हर दौलत से ऊपर है। माही की माँ पैकिंग करने लगती है। तभी माही सागर को घूर कर देखती है। कहाँ से आए ये पैसा? कहो। बाप की कुछ जागीर जो इससे आई थी वो बेच दी। वैसे भी माँ से बड़ा कुछ नहीं, और हम दोनों तो सब कुछ अपना खुद का बनाएंगे ना, तो उस जागीर का करते क्या। ओ सागर, तुम मेरा मन छू लेते हो। सागर माही को चूमकर सीने से लगा लेता है और दोनों उसी दिन से जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। सागर एक छोटी सी फर्म में नौकरी करने लगता है और माही अपनी ट्यूशन को डबल करने लगती है। दोनों दिन रात काम करने में लगे रहते थे। वहीं दूसरी ओर सुहाना के ऊपर भी काम की जिम्मेदारियां अब बढ़ने लगी थी। दानिश सुहाना से काम में हाथ बंटवाने लगा था, मगर सुहाना के हिस्से दौलत तो थी मगर बुद्धि नहीं। सुहाना काम करने में, हिसाब रखने में, पढ़ाई लिखाई में स्मार्ट नहीं थी। क्या यार सुहाना, तुम लड़की हो या घन चक्कर, जो इतना सा कैलकुलेशन भी नहीं कर सकती ठीक से? पूरी बैलेंस शीट खराब कर दी है। हाँ, तो तुम नहीं करते ना शादी मुझसे? तुम तो जानते ही थे ना मेरे बारे में सब। और इतना ही है ना, तो मुझसे नहीं किसी कैलकुलेटिंग मशीन से शादी कर लेते, समझे? बात आने की नहीं है सुहाना, बात सीखने की है। मैं भी तो ये सब काम सीख ही रहा हूँ। पहले सागर भैया करते थे, अब जब मुझ पर आन पड़ी है तो तुमसे मदद मांगना कोई गलत बात है क्या? हाँ गलत है। एक्चुअली स्टॉप टॉर्चरिंग मी, सोने दो मुझे। सुहाना जाकर सो जाती है और दानिश अपना सर पकड़ लेता है। भले ही दोनों सहेलियों की किस्मत बदली ना हो, मगर दौलत शांति नहीं दे सकती। ये बात धीरे धीरे सबको समझ आ रही थी। दिन दिन कटने लगे। माही की जिंदगी में कभी दुख की छांव रहने लगी थी, कभी सुख के बादल। माही का माँ का इलाज भी ठीक से चल रहा था और उधर सागर और माही का काम भी। दोनों ही पति पत्नी तिनका तिनका जोड़कर अपना नीड बना रहे थे।
और देखते देखते एक बरस बीत गया। सागर और माही आराम से घर के आंगन में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी माही सागर का हाथ थामती है और सागर उसे अपनी गोद में बिठाता है। हीरो कब से हीरोइन की गोद में आने लगा? तुम हटो, मैं बैठाता हूँ तुमको गोद में। चुप, सुनो, मुझे बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना था। कहो ना माही, क्या हुआ? माँ ठीक तो है ना? पैसे चाहिए? बोलो ना माही। बस तुम चाहिए हो। इतने वक्त से मैंने एक बात तुमको कही नहीं, पर जानते हो, तुमको हाँ बोलना, तुम्हारे प्यार को अपनाना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला था। मगर एक सवाल आज भी मेरे भीतर खटकता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों चुना था, वो भी 2 मुलाकातों में। 2 मुलाकात कहाँ? मैं तो कब से तुमको जानता था। जब तुम दानिश के साथ पढ़ती थी, तब दानिश को लेने के लिए कभी कभार कार आती थी। वो आखिर चलाता कौन था? मैं वही तो था, बुद्धू लड़की। पर तुम्हारी आंखें दानिश से हटे तब ना, और मेरी तुमसे नहीं हटती थी। ये सोचकर कि आज इतनी चमकीली दुनिया में इतनी सादगी भरी असल सुंदर लड़की हो तुम। उफ! और देखो नियति का खेल, 4 साल बाद तुमको मेरे सामने ला खड़ा कर दिया, और बस मैं फिर से तुमको देखता रह गया कि ये सब बदल गया, मगर तुम आज भी वैसी ही हो। जिस लड़की पर कभी समय का प्रभाव ही नहीं पड़ा, मैं उस लड़की के साथ रहूंगा तो कितना खुश रहूंगा, और बस इतना लालची काफी था। माही हैरान थी सागर की बात सुनकर, और वो उसे कसकर बाहों में थाम लेती है। उस छोटे से आशियाने में दोनों बड़े ही खुश थे, मगर दूसरी ओर सुहाना बेचैन सी चिड़चिड़ी सी रहती थी। कभी कमरे का सामान फेंकती तो कभी चिल्लाती रहती। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी से काले गड्ढे पड़े हुए थे। ओ नो, एक और प्रोजेक्ट के पेपर। दानिश, तुम क्या काम करवा कर मेरी जान ले लोगे? शुक्र मना तुझे काम करने को मिल रहा है, वरना बहुत सी लड़कियां तो हाउसवाइफ बनकर दुखी होती है। ना मुझे काम करना है और ना ही हाउसवाइफ बनना है। अरे मुझे घूमना फिरना है, मौज करना है, तभी तो शादी करी थी मैंने। अगर इतना ही जरूरी काम है तो अलग से नौकर रख लो कंपनी में, सिर्फ मेरी जगह काम करने के लिए। तभी दानिश भड़कता हुआ कमरे में आता है और सुहाना के मुंह पर कागज फेंकता है। क्या भोट बुद्धि हो गया तुम सुहाना? 1 साल से काम सिखा रहा हूँ, पर तब भी छोटी चीजें भी नहीं कर सकती। ऐसा ही रहा तो इन गलतियों से एक दिन कंपनी डूब जाएगी और फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा सी गलती पर लाखों का फेरबदल हो जाता है। देखो मॉम, आज इसकी वजह से 7 लाख का नुकसान हो गया। सुहाना बेटा, थोड़ा ध्यान से काम करोगी तो घर का ही फायदा होगा। तुम और मैं अलग थोड़ी ही है। ध्यान माय फुट, मैं चली जाऊंगी अपने घर, ज्यादा परेशान किया तो। बहुत हो गया तुम दोनों का। सुहाना भड़कती हुई ड्राइवर को लेकर अपनी गाड़ी में चली जाती है। जरा मॉम डैड के घर की ओर ले लो, और हाँ, लंबे रास्ते से ले चलो, तब तक मेरा दिमाग भी शांत हो जाएगा। ड्राइवर बाजार वाले रास्ते से सुहाना को ले जा रहा था कि तभी सब्जी बाजार में उसकी नजर माही पर पड़ती है, जो हर बार की तरह आम सी दिख रही थी। उसे देखकर सुहाना झट से गाड़ी रुकवाती है और अपने सन ग्लासेस लगाकर उसके पास जाती है। माही, अरे सुहाना, तू यहाँ? दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले लगती है। दोनों बड़ी खुश थी। कैसी है तू? मैं फर्स्ट क्लास, तू बता? तू तो यार बिल्कुल नहीं बदली। देख तो, आज भी पालिका बाजार की चप्पल पहने हुए है। हाँ, तू ठीक तो है ना दोस्त? तेरी बहुत याद आती थी, मगर समय इतना व्यस्त रहता था कि थक जाती थी। तू बता? ओह, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, कंपनी का काम रहता है। पर जैसे कि तुझे पता है, मुझे काम वाम करने का कोई शौक नहीं। जब डैड के पास सब है तो मैं दानिश को भी यही कहती हूँ कि मत करो इतना काम, खास करके मुझे तो बिल्कुल तंग मत करो। तू बिल्कुल नहीं बदली। आ, घर चलकर कॉफी पीते हैं, तेरे पास तो टाइम ही टाइम है ना। चल। हाँ श्योर, तेरा बंगलो भी देख लूंगी। चल, मेरी BMW में चलते हैं। गर्मी कितनी है ना बाहर। नहीं, मुझे पैदल चलने की आदत है, और घर मेरा 2 गली बाद ही है। चल मेरे साथ पैदल ही चल। और सुहाना मुंह बनाते हुए माही के घर की ओर बढ़ती है। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मकान, सड़क पर गंदगी, गोबर वगैरह देखकर सुहाना का मुंह बन रहा था, और वो माही के घर जाती है। सुहाना उसका घर देख हैरान थी। वो सोफे पर बैठकर पूरा घर घूर रही थी। तब तक माही फटाफट कॉफी लेकर आती है। तू यहाँ घर में सनग्लासेस क्यों लगाए हैं? हटाए से। सुहाना झिड़कते हुए ग्लासेस हटाती है, और तभी माही उसके डार्क सर्कल्स देखती है। ये क्या, तेरी आंखों को क्या हुआ? तू ठीक तो है ना सुहाना? नींद की कमी है क्या? हाँ, बस थोड़ा सो नहीं पाती। तो ये सब छोड़, सागर भैया की कंपनी कैसी चल रही है? उसने तो मेरे लिए सब छोड़ दिया। उसके पास कोई कंपनी नहीं है। एक किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और मेरी कंपनी को प्यार करते हैं। यार, ये क्या माही, सागर भैया नौकरी कर रहे हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होकर भी। ओह शिट, तेरी जिंदगी तो कुछ नहीं बदली। मुझे लगा जिस हिसाब से सागर भैया घर छोड़कर आए थे,
लगा तू और वो सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की तरह तरक्की कर लोगे, बड़े बंगलोज, गाड़ियां, नौकर चाकर होंगे, पर कुछ भी नहीं बदला। ये जिंदगी है सुहाना, असली जिंदगी, कोई फिल्म की कहानी नहीं जहाँ सुबह जागो और सब आपके सामने आ जाए। सब कुछ तिनका तिनका करके जोड़ने पर बनता है। और किसने कहा कुछ नहीं बदला? कितना कुछ तो बदल गया। नियति में अच्छा होना सिर्फ पैसे का आना ही नहीं, नियति में बदलाव होता है दुख और सुख का। पहले मेरे पास दुख भरा हुआ था, पर अब केवल सुख है। रोज 2 रोटी कमाकर खाने का सुख, रोज एक मीठी नींद लेकर सुबह उठने का। सचमुच सुहाना, मैंने सोचा न था कि मेरी जिंदगी इस तरह करवट लेगी और मुझे इतनी खुशियां नसीब होगी। मैं तेरी नजर में गरीब हूँ, तू अगर मेरी नजर से देखे तो मैं तुझसे बहुत अमीर हूँ। मेरे पास सब थोड़ा होकर भी सुकून है, चैन है, नींद है और खुशियां हैं। मगर तेरे पास सब कुछ होकर भी ना चैन है ना नींद है, कुछ भी तो नहीं है। और तू ही बता, हम दोनों में से कौन गरीब सहेली है और कौन अमीर सहेली? सुहाना के पास माही के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे माही की बात ने भीतर तक झंझोड़ दिया था। आज हमारे पास कम है, कभी थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो भी मैं चाहूंगी कि अपने पति के साथ बैठकर 1 कप कॉफी का समय हमेशा रखूं। तूने तेरे पति के साथ समय कब बिताया था आखिरी बार, याद है? नहीं, मुझे तुझे कुछ नहीं बताना, कुछ भी नहीं, मैं चलती हूँ। सुहाना हड़बड़ा कर उठती है और वहाँ से निकलने लगती है। हाँ चली जा सुहाना, बस इतना कहूंगी सखी, नियति अमीर गरीब की नहीं, सुखी और दुखी की होती है। तू क्या बनना चाहती है, अब वो तेरे हाथ में है। सुहाना जाने लगती है कि तभी सागर अंदर आता है और सुहाना को हड़बड़ाता हुआ जाता देखता है। अरे सुहाना आई थी, पर ये ऐसे क्यों जा रही है? कुछ हो गया क्या? हाँ, शायद आज इसको इसके सवालों के जवाब मिल गए हों। शायद आज ये आईना देखकर अपने रिश्ते को बचा ले। सुहाना जाकर गाड़ी में बैठती है। आपके घर चलना है ना मैडम? नहीं, दानिश के घर ले चलो, वैसे भी मेरा घर वही है। और सुहाना दानिश के घर जाती है। दानिश पेपर्स लेकर मोहिनी के साथ हैरान परेशान सा बैठा था। तभी वो सुहाना को देखता है और सुहाना पेपर्स उठाकर तरीके से उसका हिसाब जोड़कर दानिश को देती है। आई एम सॉरी। क्या हुआ सुहाना, तुम अचानक? नहीं दानिश, अचानक जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है सब पहले से तय होता है। आज भरे बाजार में मुझे मेरी औकात का पता चल गया। दौलत भरी मेरी जिंदगी हमेशा से कितनी खोखली थी। और मॉम, मुझे इसके बारे में पता चला माही से, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर पता नहीं कैसे एक खुश रहने का मंत्र है। सच में कितनी खुश रहती है वो। क्या मैं भी खुश रहना सीख सकती हूँ? दानिश सुहाना को गले लगाता है और मोहिनी को माही की कीमत समझ आती है। मोहिनी माही और सागर को रहने के लिए बुलाती है, मगर माफ करना माँ जी, मुझे नींद केवल उसी छत के नीचे आ सकती है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई हो। हाँ, मगर हम लोग आते जाते रहेंगे। मोहिनी दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती है और दोनों सहेलियां गले लगती है। और इस समय दोनों के बीच अमीरी और गरीबी की रेखा मिट चुकी थी। दोस्तों, पैसा सुख नहीं ला सकता, ना दुख मिटा सकता है। हाँ, पर सुख होने से आप अमीर जरूर कहला सकते हैं। ऐसी ही सीख भरी कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।